श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार में खीरा की तरह रहो। प्यारे लोगों, जहां से अनहद सुनने का आरंभ होता है वह नाम का घर है। कंज मतलब कमल, कंजा कमल मतलब ध्यान का आरंभ जहां से होता है। लीलगिरी मतलब कौतुक का पहाड़। शब्द के ध्यान में जो ज्ञान बढ़ा वह है नाम का प्रकाश, अथवा जिस प्रकाश से नाम प्रकट होता है वह दीपक 12 नाम का है। बाती दीन्ही टार सूरत को आगे बढ़ाया। तल्ली ताल तरंग बखानी, तल इसका मतलब तल पर शब्दों की तरंगे उठती हैं। तल्ली मतलब तल। इस सत्संग में कहा जाता है कि अपना उद्धार करो। इस संसार में पूर्ण रूप से कोई सुखी नहीं होता है। यहाँ केवल कहलाने के लिए सुख है। दरअसल यह संसार सुख का स्थान नहीं है। इससे पार हो जाना चाहिए। जब तक आप देह में रहिएगा तब तक संसार में रहना होगा। संसार का अर्थ केवल स्थूल जगत नहीं, जहां तक शरीर है वहां तक संसार है। इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है। साधारण मृत्यु में केवल स्थूल शरीर चला जाता है, मर जाता है। जीवात्मा नहीं मरता है। सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर नहीं मरते हैं। इसके साथ जीवात्मा रहता है। भजन करने से ही इन बचे शरीरों को पार कर सकते हैं। जिस तरह स्थूल शरीर से जीवात्मा निकल जाता है तो स्थूल शरीर मर जाता है, उसी तरह सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर से जीवात्मा के निकल जाने पर इन शरीरों की मृत्यु होती है। किसी भी लोक में रहिए, किसी भी शरीर में रहिए, स्वर्गादि लोक में रहिए, ब्रह्म के लोक में रहिए, सभी जगह कष्ट ही कष्ट है। शिवलोक में शिव को भी कष्ट होता है। सभी लोगों में झगड़ा तकरार शापा शापी होती है। गोलोक में भी ऐसा होता है। गर्ग संहिता पढ़कर देखिए। कितनाऊ सुंदर से सुंदर देह वाला हो, कितनाऊ ऊंचा लोक हो, सब में दुख है। इसलिए अपने उद्धार के लिए सब शरीरों को छोड़ना होगा। जैसे कोई घर से बाहर जाना चाहे तो पहले घर ही पर चलना पड़ता है, उसी तरह शरीरों से निकलने के लिए शरीर ही शरीर निकलना होगा। और सब शरीरों से निकलने पर परमात्मा की प्राप्ति होगी। अभी आप लोगों ने तुलसी साहब का पद जीव का निबेरा सुना। उसमें अंतर मार्ग की वर्तमान है। संसार में जो कुछ देखने आता है वो अपने अंदर भी देख सकते हैं। सब शरीरों को छोड़ने का अपने अंदर में ही यत्न होना चाहिए। परमात्मा दर्शन का यत्न अपने शरीर में ही होना चाहिए। बाहर में जो दर्शन होता है वह माया का दर्शन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। अपने अंदर जो चलता है तो उसको देव रूपों का दर्शन होता है और अंत में परमात्मा का भी दर्शन होता है। इसका यत्न है। अपने घर में रहो, सत्संग भजन करो और यह ख्याल रखो कि यह शरीर छोड़ना होगा। घर बढ़िया हो, उसमें अपने आराम किया हो तो उस सोने के महल से भी कोई नहीं रखता जब इस शरीर से प्राण निकल जाता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, एक घड़ी को नाही राखत, घरते देत निकार। इसमें आसक्त होने से ठीक नहीं। कोई भी संसार में सदा नहीं रह सकता। संत चरणदास जी शिष्या सहजो बाई ने बड़ा अच्छा कहा है, चलना है रहना नहीं, चलना बिस्वा बीस,
सहज तनिक सुहाग पर कहाँ गुथावे शीस। कोई कितना हो प्यारा हो, सबको छोड़कर जाना होगा, इसलिए संसार में खीरा बनकर रहो। खीरा ऊपर से एक और भीतर से फटा हुआ होता है। इस तरह संसार में रहने से कल्याण होगा। न तो बाल बच्चों को छोड़ो और न इनमें फंसो। फसाव को छोड़कर अपने अंदर साधन भजन करो, जप करो और ध्यान करो। इसके लिए चाल चलन अच्छी बनाओ। झूठ एकदम छोड़ दो। जो झूठ बोलेगा उसी से सब पाप होगा। जो झूठ छोड़ देगा उससे कोई पाप नहीं होगा। चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, नशा मत खाओ पियो। नशा खाने से मस्तिष्क ठीक नहीं रहता। भांग तंबाकू तंबाकू गांजा सब छोड़ दो। हिंसा मत करो, जीवों को दुख मत दो। मत्स्य मांस मत खाओ। मत्स्य मांस खाने से जलचर थलचर नभचर में जो स्वभाव होता है, तासीर है, उस स्वभाव को खाने वाले अपने अंदर लेते हैं। अपने शरीर पर विचारिए और उन जानवरों के शरीर पर विचारिए। मनुष्य का शरीर तो देवताओं के शरीर से उत्तम है। फिर इतने पवित्र शरीर में अपवित्र मांस को देना ठीक नहीं है। हिंसा दो तरह की होती है, एक वार और दूसरी अनिवार्य। वार हिंसा से बच सकते हैं। जीवा स्वाद के लिए नानक जीवों को मारना वार हिंसा है, इससे बचना चाहिए। कृषि कर्म में जो हिंसा होती है वह अनिवार्य है। अनिवार्य हिंसा से कोई बच नहीं सकता। वार हिंसा से बचो। मांस मछली नहीं खाने से सात्विक मन होगा, तब भजन होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर का स्वरूप। मैं कोई व्याख्या ना दाता, बहुत विद्वान आदि नहीं हूँ। मैंने अपने गुरुजी के पास में बैठकर जो थोड़े समय सत्संग का वचन सुना है, उनके वचन से जो जाना है उसी जानने पर मैं कहता हूँ। और यह अवश्य है कि अपने वाक्यों में कहता हूँ, क्योंकि उनका वाक्य स्मरण नहीं है, भाव स्मरण है। उन्होंने कहा था, मनुष्य कल्याण चाहता है। मनुष्य ही क्या, प्राणी मात्र कल्याण चाहते हैं। यह उनके भाव से जाना जाता है, जो बोल नहीं सकते। लोग संसार के सुख में कल्याण खोजते हैं, किंतु आज तक पौराणिक व ऐतिहासिक वर्णन नहीं है कि वे संसार के पदार्थों से कल्याण पा गए। कल्याण का अर्थ है कि वासना का क्षय हो जाए और किसी प्रकार का चाहे आदि भौतिक व आध्यात्मिक कष्ट बाकी न रह जाए। नित्यानंद ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाए, जिससे भिन्न होने का अवसर नहीं है। इसको संतों की वाणी में खोजो। संतों की वाणी में खोजने के लिए उनका संग करना होगा। यही सत्संग है। सत को प्राप्त करके साधक पुरुष संत हुए और सत की प्राप्ति के कारण ही वे सत हुए। उनकी वाणी सत्य है, सत को पाकर संत हुए। उनका वचन सत्य और उनका संग सत्संग है। हम लोग इसलिए संतों के वचन के अवलंब से सत्संग करते हैं। हम लोग को अपना उतना ज्ञान नहीं है कि स्वयं कुछ कह सकें। कुछ लोग उकताते हैं कि सुना, एक साधु आए हैं, उनका प्रवचन सुनूंगा। यहाँ तो गीत गाए गवाए जाते हैं। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास आदि संतों के वचन जो हैं, उनके सामने मैं कुछ कहूँ शोभा नहीं देता। संतों के ज्ञान प्राप्त करने के लिए संतों की वाणी का संग करो तथा कल्याणमय कल्याण स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए उनकी भक्ति करो। कल्याण स्वरूप परमात्मा के लिए बड़ा ऊंचा ज्ञान दिया है। उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि दृश्य जगत में जो दृश्य पाते हो वह ईश्वर है। उन्होंने कहा कि जो परम पुरातन है वही ईश्वर है। इस परम सनातन के पहले कुछ हो संभव नहीं है। इसके पहले कुछ हो तो वह प्राचीन नहीं होगा। जो परम प्राचीन है वह किसी अवकाश में रहे संभव नहीं। जो किसी अवकाश में रहेगा वह साधार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कुछ बचेगा
तो वही पहले का हो जाएगा, जिससे उसकी स्थिति माने तो वह परमात्मा नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतवाणी सटीक से आप लोग को सुनाता हूं। एक एक तत्व के पांच पांच स्वभाव हैं। जैसे पृथ्वी तत्व के हाड़, नस, चमड़ा, केश और मांस। जल तत्व के रक्त, वीर्य, पसीना, लार और मूत्र। अग्नि तत्व के भूख, प्यास, आलस्य, नींद और हाफी। वायु तत्व के चलना, बोलना, बल करना, पसरना एवं सिकड़ना। आकाश तत्व के काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार। ये 25 चोर हैं। ये क्या है? 25 चोर हैं। इस शरीर में अंधकार, प्रकाश, शब्द और निशब्द, इस तरह ये 4 मंडल हैं। अंधकार को पूर्व, प्रकाश को पश्चिम, शब्द को दक्षिण और निशब्द को उत्तर भेदी साधुओं में बोलने का रिवाज है। इस तरह बोलने का रिवाज प्राचीन है, परंतु बहुत लोग अब इस बात से को नहीं जानते। उपरोक्त रिवाज से कथन करने की प्राचीनता मंडल ब्रह्मोपनिषद में कहे गए निम्नलिखित वाक्यों में है। ये बड़ा है और समझाता हूँ। इसके अभ्यास से मन की स्थिरता आती है। इसमें वायु स्थिर होता है। इसके ये चिन्ह हैं। आरंभ में तारा सा दिखता है, तब हीरा के हिना की तरह दिखता है। इसके बाद पूर्ण चंद्रमंडल दिखाई देता है। उसके बाद 9 रत्नों का प्रभा मंडल दिखाई देता है। इसके बाद दोपहर का सूर्य मंडल दिखाई देता है। उसके बाद अग्नि शिखा मंडल दिखाई देता है। ये सब क्रम क्रम से दिखाई देते हैं। तब पश्चिम की ओर प्रकाश दिखाई देगा। स्फुटिक, धूम, धुआं, बिंदु, नाद, कला, तारे, जुगनू, दीपक, नेत्र, सोने और नवरत्न आदि की प्रभा दिखाई देती है। केवल यही प्रणव का रूप है। विशेष रूप से समझ में आवे और इसके चरित्र में दोष नहीं ज्ञात हो, उससे इस बात के लिए श्रद्धा की जा सकती है। लिखा है, ध्यानाभ्यास द्वारा तुरीय अवस्था में रहते हुए ऊपर कथित सब अनुभूतियां होती हैं। ध्यानाभ्यास द्वारा तुरीय अवस्था में रहते हुए ऊपर कथित सब अनुभूतियां होती हैं। जागृत अवस्था में जो दिशा का ज्ञान होता है, उससे तुरीय अवस्था वाला दिशा ज्ञान विलक्षण है। किस महापुरुष की सूरत कोई स्थिति पश्चिम प्रकाश में रहती है, यह जानना कठिन है, परंतु जिसके सत्संग से इस विषय की बातें विशेष रूप से समझ में आवे और उनके चरित्र में दोष नहीं हो, उनसे इस बात के लिए श्रद्धा की जा सकती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ममता, ये बंद कीजिए भाई। कौन किसका आ रहा है फोटो फाटो? बंद कीजिए। ममता, हाँ चाचा। हाँ, आप कुछ कहेंगे? चाचा आप भी सत्संग कर दीजिए। पापा मैं मैं कुछ कर। पढ़ा हूँ, उसका जरा मतलब बताइएगा। कबीर साहब की कहानी है। कबीर साहब को संस्कृत नहीं आती थी। वे कहते थे, देवता पितर भूया भवानी, यह मारक 84 चलन की, तथा गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया, तजदे बुध लड़कैया खेलन की। श्रीमान डॉक्टर संपूर्णनाथ महोदय जी ने गुड़वा गुड़िया का वर्णन किया, किंतु सूप
सुप्लिया नहीं कहा, लेकिन दोनों समी है। यह स्थूल उपासना की बात है। हो गया। इसका क्या हाँ, क्या क्या बोल, दोबारा बोल इसका क्या पूछिए। मतलब हुआ? दोबारा पढ़िए हम। कबीर साहब ने संस्कृत नहीं आती थी, वे कहते थे देवता पितर भूया भवानी, यह मारक 84 चलन की, तथा गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया तजदे बुध लड़कैया खिलन की। जैसे उनका कहने का मतलब है, जितने भी देवी देवताओं को भजो, वो सब मार्ग 84 का है। केवल निर्गुण उपासना ही सत्यसाई सर्वेश्वर के पास ले जा सकती है। ये गुड्डा गुड्डी का खेल छोड़ो, अपना असली जो तत्व है उसको प्राप्त करने की क्रिया करो। इसका मतलब ध्यानाभ्यास से और ध्यान से तुरीय अवस्था तक पहुंचो, तब तुरीयातीत तक जाओ। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले भाई, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। चाचा, हाँ। आज पापा का श्राद्ध है। बाबा का श्राद्ध है? आज बाबा का श्राद्ध है ना, पंचमी है। हैं? आज थोड़ी है, कल है ना शायद। कल पिताजी है का क्या? श्राद्ध कब है? हैं? कल है बेटा। अच्छा। हाँ, पंडित जी ठीक। से पूछा था, पंडित जी ने अच्छा कल का बताया। अच्छा। अच्छा कल 9:30 बजे आएंगे पंडित जी। अच्छा, ठीक है चाचा, कल कर लेंगे सत्संग। हाँ। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी हम लोगों का पाठ हुआ सत्संग योग का। मोक्ष द्वार पे 4 द्वारपाल हैं, गुरु के बिना ज्ञान दुर्लभ है। फिर पाठ हुआ इसका आशीष का, कि ये गुड़िया गुड़न का खेल जो है छोड़ दो। फिर उसके पहले पाठ हुआ संसार में खीरा के तरह रहो। फिर पाठ हुआ 5 तत्वों के 25 इसका। तो अब जो है हम लोगों को विचारने की समय है कि हम लोग को क्या करना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पाठ हुआ कि झूठ बोलना सब पापों का जड़ है, तो झूठ एकदम त्याग दीजिए, गुरु वाक्य को मान लीजिए। झूठ एकदम मन वचन और कर्म से झूठ त्याग दीजिए। किसी तरह का झूठ होगा वो किसी न किसी पापों में धकेलेगा। इसलिए झूठ को एकदम जो है पचने आने मत दीजिए, करीब मत आने दीजिए। कितना हूं भयंकर लाभ हो, ये सारा सांसारिक ही लाभ ना है। कितना भयंकर फायदा हो, संसारिक फायदा है। एक साधु के पास एक
आदमी आया, चोर था या जो, उसके पीछे पुलिस आई। पुलिस ने कहा कि कोई आदमी छुपा है क्या? बोले हाँ, जो हमको जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता, जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता। उसने जवाब भी दे दिया और चालाकी से जवाब दिया, झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला। आंख देख सकती है लेकिन बोल नहीं सकती, मुंह बोल सकता है लेकिन देख नहीं सकती। इसी प्रकार हम लोग को अत्यावश्यक कभी हो, अत्यावश्यक कहाँ काम न बनता हो, तो कोई ना कोई ऐसा वाक्य बना कर करके उसको बोलना चाहिए, परंतु हम लोग को झूठ कदापि नहीं बोलना चाहिए। अब आता हूं विषय पर। मोक्ष पर 4 द्वारपाल रहते हैं, मोक्ष पे 4 द्वारपाल रहते हैं। तो ये जो चारों द्वारपाल हैं, सत्संग योग में भी आया है, महात्माओं के माध्यम से भी आया है। यदि आप अपने आप को तुरीय अवस्था में कर लेते हैं तो आपके चारों द्वारपाल मने वो नहीं रहेंगे। सत विचार, संतोष और साधु संग ये हैं। तो आप साधु संग जब तक नहीं होगा तब तक ध्यान की प्रक्रिया नहीं सीख सकते हैं। जब ध्यान की प्रक्रिया नहीं सीख सकते हैं तब तक तुरीय की अवस्था में नहीं जा सकते हैं। तुरीय की अवस्था में जाने वाला महाभाग्यवान जीव हम उसको कहते हैं। तुरीय की अवस्था कोई आसान अवस्था नहीं है, बहुत भाग्यशाली ही तुरीय अवस्था में जाते हैं। तुरीय अवस्था में जाने के बाद उनको बहुत ज्यादा देर नहीं रहती है, प्रकाश मंडल से उनको शब्द मंडल में जाने में बहुत ज्यादा देर नहीं रहती है। अब हम लोग आते हैं आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र 2 भागों में विभाजित है। एक भाग काला बिंदु का है और एक भाग सफेद बिंदु का है। तो हम लोग अगर काले पर ही टिके रहते हैं तो कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि काला पर टिकना वो भी भाग्यवान का ही काम है, क्योंकि उसने संसार को समेट लिया है। फिर अपने आप को सफेद बिंदु पर आना होता है। सफेद बिंदु पे आने का ये लाभ है कि सफेद बिंदु यदि प्रकाशमय मिल जाता है तो शब्द आपको धरा जा सकता है। इसलिए लाभ ये है कि सफेद बिंदु पर टिकाव हो। सफेद बिंदु पर टिकाव के लिए आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान तक पहुंचना होगा। ध्यान तक पहुंचने पर आपको जो है श्वेत बिंदु भी मिलेगा और उस पे फिर आपको जुगनू भी जो है मिलेंगे और तारे भी मिलेंगे और अर्ध चंद्रमा भी मिलेगा और पूर्ण चंद्रमा भी मिलेगा और फिर आगे जा करके सूर्य का प्रकाश भी मिलेगा। सूर्य का प्रकाश भी मिलने के बाद संत महात्मा लोग बोलते हैं कि मनुष्य नीचे नहीं गिरेगा। तो अपने लोग को कम से कम इतना बना लेना चाहिए कि हम नीचे नहीं गिरें। नीचे नहीं गिरने के लिए जिस तरह से आप लोग श्रद्धा भाव से सत्संग में जुटते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि परिवार के सभी लोगों को जुटाएं। उनका लाभ होगा, उनका लाभ कितना होगा उनको खुद में ख्याल नहीं है। वो लाभ जो है, क्योंकि सुषुम्ना ध्यान के विषय में आया है, यदि हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान का 16वां अंश भी नहीं है। यदि आप संसार पति बन गए तो भी सुषुम्ना ध्यान योग का वो 16वां अंश भी नहीं है। इसलिए सुषुम्ना ध्यान के लिए एक तो पहले गुरु रूप हृदय में उगा लीजिए,
हृदय में कौन, हृदय में आज्ञा चक्र वाले हृदय में, उसको गुरु का रूप आप उगा लेंगे तो बहुत बड़ी गुरु महाराज की कृपा होगी। उसके उगाने के लिए पहले स्थूल रूप उगाना पड़ता है, फिर जो है आप जहां भी बैठे रहे वहां रूप उग जाए तो आप भाग्यवान हैं। फिर जो है उसका स्क्वेज रूप उतरेगा, स्क्वेज रूप अगर उतर जाएगा तो आप बिंदु ध्यान में या ध्यान में आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। जब तक वो रूप नहीं उगेगा तब तक आप जो है ध्यान में सफल होना कठिन है। अगर आपके अनेक जन्मों का संस्कार नहीं है तो कठिन होना कठिन है, अन्यथा अनेक जन्मों के संस्कार के कारण आप जो है ध्यान भी देख सकते हैं, प्रकाश भी देख सकते हैं, उसकी कोई कहावत नहीं है। आज्ञा चक्र के ऊपर फिर हम लोग को सहस्र दल कमल में जाना पड़ेगा। सहस्र दल कमल में ये बताया गया है कि जीव दुनिया को इसी जगह से लौटाया जाता है। सहस्र दल जब को जो पार कर जाता है वो फिर त्रिकुटी में चला जाता है। त्रिकुटी में उसको हृदय काश के जो सूर्य है उनके दर्शन होते हैं, और त्रिकुटी में जाने के बाद हृदय काश में जो सूर्य के दर्शन होते हैं, फिर वो लास्ट में पूर्ण दर्शन होने के बाद शब्द की डगर पे चढ़ जाता है। सत्संग योग में लिखा है शब्द की डगर पे चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती। मैंने एक दफे एक बाबा से पूछा, उन्होंने बताया कि शब्द की डगर को जो जान लेता है उसको भी बुद्धि ज्ञान से जान लेता है, उसकी भी अधोगति नहीं होती। इसलिए अधोगति से बचने, अधोगति किसको कहते हैं? अधोगति कहते हैं मनुष्यतर, मनुष्य को छोड़कर किसी भी शरीर में जाना अधोगति है। इसलिए हम लोग का गुरु महाराज ने, परम प्रभु सर्वेश्वर ने बड़ी कृपा कर कर करके दी है। अभी सत्संग जो पढ़ा उसमें भी आया था, माने देवताओं से भी ऊपर आपका मनुष्य का शरीर है। आप विचारिए, सोचिए कि देवताओं से हम ऊपर हैं, वो मनुष्य का शरीर हम लोग को मिला हुआ है। इस मनुष्य शरीर की योग्यता, उपादेयता कब है? जबकि हम परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त कर ले। परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त करना एक जन्म का काम नहीं है। इसलिए इस साधन में तो हम बढ़ते चढ़ते रहें। देखिए, मेरा बहुत समय से तीन दफे ध्यान का अभ्यास छूट गया है, लेकिन आप लोगों से प्रार्थना है कि सब लोग जो है कम से कम 3 दफे ध्यानाभ्यास कीजिए। जो साधना से फल मिल सकता है वो संसार के किसी पदार्थ से नहीं मिल सकता है। इसको आप बढ़िया से नोट कीजिए। इसके लिए आपको सचरित्र होना पड़ेगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार एकदम त्यागना पड़ेगा। खाने पर भयंकर संयम रखना पड़ेगा। बोली पर मिठास लाना पड़ेगा, और जो उचित हो उतना ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि बोलने से भी आपकी शक्ति जाती है। इसलिए इन चीजों को करते रहने से हम लोग सत्संग में बैठ सकते हैं। सत्संग में बैठने के लिए अब आज को एक और नई बात बताता हूँ। मेरा अनुभव है कि लकड़ी के तख्त पर एक सार होने से आपकी एनर्जी जो है नीचे पृथ्वी नहीं खींचती है। तो लकड़ी का छोटा सा 2 फीट बाय 2 फीट का पीढ़ा बना कर करके 3 इंच का ऊपर अगर बैठते हैं तो वो बहुत शुभ होगा। इसके बाद हम लोग जो जो चीज करते हैं, खान पान का ये देखना हो तो हम नहीं कर पाते। ऋषिकेश में होता है, ऋषिकेश में 10:30 बजे और 8:30 बजे रात को खाने को मिलता है, बीच में हल्का फुल्का कुछ मिलता है। इस तरह से को शरीर को संभालें, सब काम नियम पूर्वक समय पर हो तो वो भी बहुत बड़ी सहायता करता है। समय में ध्यान, इस समय सत्संग
और ध्यानाभ्यास के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, सत्संग और ध्यानाभ्यास किसी हालत में न छूटे, ये ध्यान में रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग की राह गई है बड़ी झीनी जी, इसके ऊपर जो है चलने का हर एक किसी को साहस नहीं है। अब एक जैसे पनिहारिन डोगरी लेकर के आती है, तीन तीन घड़े रखती है, बगल में बच्चा रखती है, उसी तरह हम लोग तीन तीन घड़े रखें और या कुछ भी रखें या संसार का काम करते रहें, लेकिन अंदर में हम लोग की सूरत ऊपर चढ़ी रहे, तो इतना अभ्यास यदि हो जाएगा तो हम लोग जो है मन 2-4 जन्म में ही पार हो जाएंगे। यदि इतना अभ्यास न हो तो नाम रूप जो है, नाम जाप जो है बराबर चलता रहे, तो ये भी बड़ा अभ्यास है, लेकिन ये भी बहुत कठिनता से होने योग्य है। जो अपने सब कर्तव्यों को, कार्यों को समय बांट बांट कर कर करके संभालेगा, उसी का ये अभ्यास हो सकता है। रात में सोते समय कम से कम 5 मिनट 10 मिनट ध्यानाभ्यास करके सोएं। और जिसकी जाप की आदत है वो रात को जाप करते करते सोएं। जिसको दोनों तरह की आदत नहीं है, गुरु महाराज का जो टेप है जिसमें सत्संग सुनाया गया है, उसको बगल में रख कर करके टेप बजता रहे, आपको नींद आ जाएगी, वो भी शुभ है। वो भी नहीं हो तो गुरु महाराज की कोई